बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ की सूरत हाल तो जो हुई है सो हुई है। वो तकरीर करके अपने भाई को सुना रहे थे। अब नवाज शरीफ की जानिब से ऑर्डर आया है शहबाज शरीफ को कि हर सूरत मेरी नाअहली ख़त्म करवाओ और जो तुमने वादा मुझसे किया था वो वादा पूरा करवाओ। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए नवाज शरीफ की नाअहली कैसे ख़त्म होगी। यानी आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इन भाइयों की कमिटमेंट इन्होंने कहाँ से की थी। फिर कहा जाता है, आज आप जानते हैं कि तलत हुसैन जैसों से क्या बयानिया बनाया जा रहा है। बयानिया ये बनाया जा रहा है और बड़ी प्लानिंग के साथ सारे सहाफ़ियों को पूरी तरह एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपने अब सोशल मीडिया पर और अपने वीलॉग्स में टीवी चैनल्स पर एक बयानिया बनाना है कि देखा इमरान खान के साथ मिलकर आसिफ जरदारी को इस्तेमाल करके नून लीग को तबाह किया, इमरान खान को 2 तारीख सीरियत दिलाने के लिए, और ये 20 साल मंसूबा था। देखा कितना जहीन दिमाग था, देखा कैसी सोच थी, क्या कमाल काम किया। और ये तासुर दिया जा रहा है कि अवाम से किसी तरह क्लीन चिट मिल जाए। पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। शहबाज शरीफ को जो नवाज शरीफ पैगाम दे रहा है उसके पीछे लॉजिक समझ लें। प्लान ये किया था कि इमरान खान फारिग हो जाएगा, उसकी जान को भी खतरा था, उसने कहा मुझे मारने की पूरी तैयारी। यहां तक सूरत हाल थी। ये डॉलर चला गया जो 250 के करीब, ये प्लान का हिस्सा था। ये आपका मुल्क बिल्कुल जिसमें इमरान खान ने कहा कि आपके एटमी असासे गिरवी रखने वाले हैं, ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये क्या प्लान का हिस्सा था? सब ड्रामेबाजी, फेस सेविंग करवाने के लिए कहानी गढ़ी जा रही। आपने बिलीव नहीं करना। अब सूरत हाल समझिएगा। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को पैगाम आ रहे नवाज शरीफ के। असल में शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई साहब तो अड्डी मैं बेल करावांगा, यानी वो कहा था कि मैं आपकी बेल कराऊंगा, आप मान जाए, मुझे बस वजीर आजम बनने दे। अब वो वजीर आजम तो बन गए, नवाज शरीफ की ना बेल हुई ना कुछ, वो तो अदालतों ने करना है। अब ये इसने किसने यकीन दहानी शहबाज शरीफ को करवाई थी कि नवाज शरीफ को पूरी तरह यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, इमरान खान अंदर हो गए और नवाज शरीफ और मरियम आ जाएंगी दोबारा वापस, और इनकी नाहली और फलानी सब कुछ खत्म हो जाएगी। केसेस जिस तरह जरदारी के चल रहे वो चलते रहेंगे। अब जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को कहा कि आर्टिकल 62 और ये 63 ये वो इनको आप खत्म कर दें। तो उस वक्त नवाज शरीफ नहीं माने, तो उन्होंने प्राइवेट महफिल में कहा था कि इसको मैं पकड़ूंगा आर्टिकल 62 63 में, और खुद वो नायल हो गए इसमें। अब नवाज शरीफ आसिफ जरदारी और इन चीजों को छोड़ दे, वो अपने भाई पर गुस्सा कर रहे हैं कि अब मुझे काम करके दे, क्योंकि अगर तो ये असम्बलियां डिसॉल्व करते हैं तो इनके लिए मुसीबत, अगर ये असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करते तो इनके लिए मुसीबत। नवाज शरीफ ये चाहते हैं डिसॉल्व हो ना हो, मैं कम से कम पाकिस्तान आऊं और आकर मैं वोट को इज्जत दो का बयानिया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चलाऊं, मैं यहां पर आऊं। लेकिन अब वो नवाज शरीफ के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं रही उनको, यानी नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई यहाँ पर मामला तो उसके तय नहीं हो रहे। अब इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अब शहबाज शरीफ पर वो दबाव डाल रहे हैं कि तुम जो गारंटी लेकर आए थे अब उनसे पूरी करवाओ, और शहबाज शरीफ कह रहे मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे इस चीज की समझ नहीं है, तुम वजीर आजम हो, तुम ये सारे मामला तुमने मुझे तय करके करवाए थे, अब करो। अब दूसरी जानिब मरियम ग्रुप ये समझ रहा है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ धोखा किया है, ये कहकर कि इमरान को इन्होंने गिराना था, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बनना था, केस माफ करवाने थे। और ये सारी चीजें माफ करवाने के बाद असल में प्लान था कि नवाज शरीफ मान जाए, नवाज शरीफ को लॉलीपॉप देना था कि आप आ जाएंगे मैं आपकी डील करवा दूंगा, और शायद प्लान भी यही हो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इमरान खान बीच में आड़े आ गया। वो इमरान खान को साइफर मिल गया। इन सबको किसी को पता थोड़ी था कि साइफर इमरान खान तक आ जाएगा। देखिए ये तो सारे अपना प्लान बनाकर बैठे हुए थे। अब मिसाल के तौर पर अगर वो साइफर ना मिलता इमरान को, तो इमरान खान कैसे लोगों को बताते साजिश हुई है। सारे ये समझ से नेचुरली अदम एतमाद आई है और इमरान खान इस वक्त अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे होते, और वो उन्होंने बिल्कुल जरूर ये बताया होता शहबाज शरीफ तो ऐसे हो वैसे हो फलाना, तो सब चल रहा होता। पंजाब में भी हुकूमत चली जाती, वो कहते मेरे लोग बिक गए, ये लोग ही नहीं ठीक थे, अच्छा मुझे निज़ाम बदलना है। इनको तो पता ही नहीं था कि वो साइफर हाथ में आ जाएगा। फिर इमरान खान ने कहा कि मैंने अहम लोगों मुख्तदर हलकों के पास बंदे भेजे, ये साजिश को रोके, उन्होंने नहीं रोकी, उनका काम था, जिम्मेदारी थी उनकी सिक्योरिटी पर। अब वो सारी सूरत हाल जब हो गई कि मामला सारे खराब हो गए, अब नवाज शरीफ का बीच में काम उधर ही अटक गया। अब वो समझ रहे हैं कि मुझे अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती
तो फिर दो काम होंगे। ये जो समझने वाली बात है, वो कहते हैं कि पहले तो मैं आऊंगा पार्टी को रिवाइव करने, लेकिन अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर इमरान खान को फायदा मिलना चाहिए मेरी जानिब से। आप हैरान होंगे कि पहली मर्तबा नवाज शरीफ ये सोच रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर हमें रिलीफ नहीं मिलता किसी तरह मैं फिर मरियम को यहाँ से निकालूं, और फिर इमरान खान अगर अक्सरियत के साथ आता है तो चूंकि बाहर रह गए तो आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, चाहे इमरान खान 2 तारीख या 100% अक्सरियत से भी आ जाए तो इमरान खान नवाज शरीफ को वापस तो नहीं ला सकते। ना इमरान खान को इंटरपोल ना उन्होंने आने देना लंदन वालों ने। तो वो ये समझ रहे हैं कि अगर इमरान अब आता फिर आकर वो इस्टेब्लिशमेंट को पकड़ेगा और वो तमाम लोग, यानी जो इमरान खान ने बयानिया बनाया हुआ है, अब इस सूरत हाल में उनको लगता है कि अगर मैं उधर आ गया और मेरे होते इमरान 2 तारीख अक्सरियत ले गया तो मामला खराब हो जाएगा। इसीलिए शहबाज शरीफ जो गारंटी दी थी कि आपको कुछ नहीं होगा, वो नाअहली खत्म करवाओ और उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा। अब वो जो सारे के सारे प्लान थे वो तो नाकाम हो चुके हैं। अब कैसे आप खत्म करवाएंगे उस बंदे की नाअहली? अब यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है। इनके सारे मामलात अल्लाह ने और अवाम ने बर्बाद कर दिए हैं। देखिए, अल्लाह पाक का हुक्म हुआ, अवाम बाहर निकल आई। इन्होंने कभी सोचा नहीं था, इवन के इमरान खान ने नहीं सोचा था कि अवाम बाहर निकल आएगी। आप ये देखें कि यहाँ पर इमरान खान की आवाज आती है, और छोड़िए इमरान खान को, उनके एक लीडर निचली सतह पर, लोकल कोई लीडर, कोई शहर ले लाहौर का हो जाए, हमाद अजहर टाइप लोग, कोई उठकर अगर ये कह दे कि लिबर्टी चौक पहुंचो, पूरा लिबर्टी चौक भर जाता है। इनकी मरकजी क़यादत कहती है नहीं भरता, क्योंकि लोगों को ये समझ आ गई है कि पहली दफा कि गेम हुई क्या थी। और आप देखिए इस वक्त तलत हुसैन जैसे फिरारे, नजम सेठी ने असल में नवाज शरीफ को मशवरा दिया और बल्कि कहा आपके भाई ने पार्टी बर्बाद कर दी है, पाकिस्तान पहुंचे। जो डील लेकर आया था जरदारी और शहबाज शरीफ आपके पास, आपने वो काम करना है। देखिए, 2 चीजें समझिएगा, डील लेकर आया था आसिफ जरदारी, मनाया था, लेकिन ये बात शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि वो अपने भाई की नाअहली और अपनी भतीजी की करेगा खत्म, लेकिन वो नहीं हो सकी। और उस दौरान आसिफ जरदारी को ये था कि अगर इनकी नहीं होती डील, मामलात नहीं होते, तो कम से कम बिलावल की तो गारंटी मिल चुकी है कि अगला वजीर आजम वो होगा, तो मैं तो मैनेज कर लूंगा। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पर खड़े, हम क्या करेंगे। तो लिहाजा इस सूरत हाल में इनकी पूरी की पूरी बर्बादी हो गई है। तो ये पूरी तरह बैकफुट पर चले गए हैं। अब अगले कुछ अरसे के अंदर इन्होंने प्लान ये किया है कि हमने वापस जाना है, रिवर्ट बैक करना है, लेकिन उसके लिए नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि मैं अपने बड़े भाई की नाअहली कैसे ख़त्म करवाऊँ। उसको तो ये नहीं पता कि मेरी हुकूमत चले जाए तो मेरी ज़मानत मनसूख हो जाएगी। उसको क्लियर पैगाम ये जा रहा है कि भाई मैं तुम्हारी क्या ख़त्म कराऊँ, मेरी तो अपनी ज़मानत मनसूख हो गई तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा बड़ी मज़ेदार गेम हो चुकी है, बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते थे ये लोग, अल्लाह ने इनकी फील्ड ही तबाह कर दी है। हमेशा याद रखें, स्ट्रैप में नहीं आ रहा आपने कि जी वो फलाना था, वो प्लान बना था, वो सब ड्रामा है। इमरान को फारिग करने का प्लान था, उसने पलट कर वार किया है और अल्लाह का शुक्र है वो बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त कामयाबियां अपनी समेट रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।